Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the given age pyramid reflects a stable human population? हमें इस क्वेश्चन में चार एज पिरामिड दिए हैं एंड हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा एज पिरामिड है जो एक स्टेबल ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एज पिरामिड्स। एज पिरामिड, एज पिरामिड्स क्या होते हैं? एज पिरामिड्स यानी कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना एंड उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना। क्या है? एज पिरामिड। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of distribution of different age groups in a population। तो एज पिरामिड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स। ये तीन टाइप ऑफ एज पिरामिड कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ एज पिरामिड को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर एज पिरामिड। सेकेंड टाइप ऑफ एज पिरामिड इज अर्न शेप्ड एज पिरामिड। और थर्ड टाइप का जो एज पिरामिड होता है उसे हमें क्या कहते हैं? बेल शेप्ड एज पिरामिड। अब ये जो ट्रायंगुलर एज पिरामिड है, ये कैसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को। अर्न शेप्ड एज पिरामिड रिप्रेजेंट करता है एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को। एंड जो बेल शेप्ड एज पिरामिड है, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेबल पॉपुलेशन को। तो अब हम बात करेंगे स्टेबल पॉपुलेशन की। एक पॉपुलेशन स्टेबल कब होती है? जब नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीपल या फिर इंडिविजुअल्स सिमिलर है नंबर में, लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीपल है वो कम है, यानी कि नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड reproductive age group are similar but number of post reproductive individuals is lesser। इस तरीके का एज पिरामिड हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे। इस तरीके से बनता है हमारा बेल शेप्ड एज पिरामिड, जिसमें कि जो सबसे नीचे ब्लॉक है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। उससे ऊपर जो ब्लॉक है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एंड जो टॉप पर ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो इस पिरामिड से हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये क्या है? सिमिलर है। एंड जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, इनका नंबर कैसा है? लेसर है।
तो जो गिवन 4 एज पिरामिड थे हमारे, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, जो कि है एक बेल शेप्ड एज। तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 में जो हमें एज पिरामिड दिया है वो एक अर्न शेप्ड एज पिरामिड है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 में जो एज पिरामिड दिया है वो स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन 4 में जो एज पिरामिड दिया है वो ट्रायंगुलर एज पिरामिड है, जो कि एक एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।